और प्लग के अंदर भी ऑयल आ रहा हो तो आप उसको किस तरह से करेंगे, कितने बजट में आप इसका काम कर सकते हैं, ये सारी डिटेल इस वीडियो में हम बताएंगे। तो इसके सारे हमने हेड, सिलेंडर, वाल, पिस्टन, रिंग, वाल, रोकर की पिन, टाइमिंग चेन, रूलर, प्लग, केम, हर चीज़ हमने इसके पार्ट्स अलग कर लिया। अब इसमें आप चेक करेंगे कौन से पार्ट्स सही है, कौन से पार्ट्स ख़राब है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो इसका सारा सामान हमने खोल लिया है। सबसे पहले इसके हेड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हेड के अंदर जो होते हैं 2 वाल लगे होते हैं। एक वाल होता है बड़ा वाला वाल, ये पेट्रोल का होता है, और छोटा वाला अगर वाल लीक कर जाए तो इससे गाड़ी स्मोक मारती है, धुआं मारती है। अगर बड़ा वाला वाल लीक कर जाए तो आपकी बाइक का कभी भी पेट्रोल लेवल सेट नहीं होगा। तो ये दोनों वाल अगर आप लेथ मशीन वाले से डलवाएंगे तो ये तकरीबन 450 रुपये के वाल डलेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर 2 वाल सीलें लगी होती है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये दोनों वाल सीलें अगर आप डलवाओगे, ये दोनों वाल सीलें डलेगी तो ये तकरीबन 100 रुपये की 2 वाल सीलें आती है। जापानी वाली वाल सीलें 100 रुपये की 2 आती है। तो ये तकरीबन 550 रुपये का आपका ये काम क्लियर हो जाएगा सिलेंडर के ऊपर। तो ये दोस्तों ये जो पिस्टन होता है, पिस्टन आते हैं 0 का, फिर उसके बाद 50 का, फिर 100 का, फिर 150 का। तो 150 नंबर तक के पिस्टन आते हैं। इसमें तकरीबन ये जो पिस्टन है ये है 50 नंबर का। तो इसका जो बोर का साइज़ भी यही होता है, 0 का जेन्युइन होता है, तो उसके बाद 50, फिर 100, फिर 150। उसके बाद लोग अल्टर भी कर देते हैं, लेकिन अल्टर करना नहीं चाहिए, जेन्युइन ठीक रहता है। अल्टर करने से बहुत से मसले आते हैं, कनेक्टिंग रॉड वगैरह में आवाज़ कर जाता है, इंजन में वो पायदारी नहीं रहती है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी जो इसका जो बोर का है इसका 50 का निकला, हम इसमें 100 नंबर का पिस्टन डालेंगे। 100 नंबर का पिस्टन डालेंगे तो इसको बोर करने के 200 रुपये होते हैं। तो 600 रुपये का पिस्टन आएगा, 200 रुपये बोर के होते हैं। तकरीबन ये 800 रुपये में ये आपका सिलेंडर तैयार हो जाएगा। अगर इसका साइज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए, मतलब ये कि अगर इसमें 150 नंबर का पिस्टन निकला हुआ है तो इसमें आप स्लिप बिल्कुल भी ना ठुकवाएं। स्लिप ठुकवाने से एक नुकसान होता है, गाड़ी में आपकी जो हीटअप की शिकायत होगी वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो स्लिप आप नहीं ठुकवाए, उसके बाद आप सिलेंडर चेंज कर दें। सिलेंडर तकरीबन 2 पिस्टन के साथ 1800-2000 रुपये का मिल जाएगा। तो बेहतर है कि आप सिलेंडर डाल दें। फिर आते हैं टाइमिंग चेन और रूलर पे। रूलर आते हैं 150 रुपये के और टाइमिंग चेन आती है तकरीबन 200 रुपये की। तो अगर आपकी बाइक की जो टाइमिंग चेन है वो ठीक भी हो तो आपने जब हेड सिलेंडर खुलवाना है तो आपने टाइमिंग चेन और रूलर चेंज कर देने, क्योंकि एक दफ़ा अगर टाइमिंग चेन रूलर, एक दफ़ा अगर हेड सिलेंडर खुल जाए, आपने अगर पुरानी टाइमिंग चेन चलाई तो वो कुछ टाइम के बाद आवाज़ कर जाएगी। तो टाइमिंग चेन आपने डाल देनी है, वो भी किसी अच्छी ब्रांड की डालनी है, क्योंकि आम अगर डालोगे तो उसमें शिकायत आती है, रूलर जो होते हैं बिल्कुल गल जाते हैं, रबड़ उसके वो हीट प्रूफ नहीं होते, वो गल जाते हैं, उसकी वजह से टाइमिंग चेन वगैरह भी डिस्टर्ब होती है। तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छी क्वालिटी की डालनी है। तो टाइमिंग चेन भी आप लाजमी डालें। फिर आते हैं इसकी केम के ऊपर। केम आपने इस तरह से चेक करनी है, इसमें बिल्कुल भी लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल भी लाइनिंग होगी तो आप ये जो केम है ये आवाज़ करेगी। इसमें बारीक बारीक से सुराख होते हैं, यहाँ से ऑयल की सप्लाई होती है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। या आपने बैरिंग चेक करने, बैरिंग में बिल्कुल भी प्ले नहीं होनी चाहिए। इसको हम साफ़ सुथरा करेंगे, इसमें पेट्रोल से धोएंगे तो बिल्कुल ये केम बिल्कुल ठीक है, मतलब चलने वाली है। तो केम अगर आपकी बाइक में अगर डल भी रही होगी तो तकरीबन 600 या 550-600 रुपये की आती है। उसके बाद आते हैं रोकर के ऊपर। रोकर आपने इस तरह से चेक करना है हाथ मार के, क्योंकि इसमें खड्डे बने हुए, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कैमरे में। इस तरह से आप चेक करेंगे तो आपको वाज़े पता चल जाएगा कि इसमें खड्डे, ये रोकर नहीं चलेंगे। अगर ये चला भी देंगे तो ये आवाज़ करेंगे, साउंड जेन्युइन नहीं आएगा। तो ये रोकर आते 250 रुपये के। प्लग, जब बाइक स्मोक मार रही थी तो ये प्लग में ऑयल आया हुआ था। प्लग तो वैसे भी शॉर्ट है, प्लग नया डलेगा। प्लग अलग अलग कंपनियों के आते हैं 150, 100-150 रुपये के। तो आप जेन्युइन डालेंगे तो जेन्युइन तकरीबन 400 रुपये तक का है। जो आपका बजट हो आप वैसे इस्तेमाल करिए। प्लग, रोकर पिन भी इस तरह से आपने हाथ मार के चेक करनी है। अगर यहाँ पे हल्की सी भी लाइनिंग होगी तो ये जो है ये आवाज़ करेगी, ये आप नहीं डाल सकते। ये वैसे भी ज़्यादा महंगी नहीं है, 50-60 रुपये की 2 आती है ये। तो ये आप अगर डाल दे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं डाले तो चल जाएगी ये। और सबसे मेन बात, जब भी आप अपनी बाइक का हेड सिलेंडर खोलें तो आपने इसकी जो वेट की प्ले, ये वेट की प्ले आपने लाजमी चेक करनी है। इस तरह से हिला के आड़ी चल जो होती है ना,
अगर हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो इसकी स्टेट मतलब ये प्ले आपने चेक करनी है। आड़ी चाल जो है ये अगर हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो इसकी स्टेट की चाल होती है मतलब इस तरह से जैसे पिस्टन चलता है, ये अगर चाल बिल्कुल भी होगी तो आपकी बाइक में अगर आप नया पिस्टन डालोगे तो ये जो है वेट बर्दाश्त नहीं। तो दोस्तों ये सारी डिटेल थी जो मैंने आपको बताई है। इस तरह से आप अपनी बाइक का सामान चेक करें, चेक करने के बाद आप अपनी बाइक खुद भी बना सकते हैं। सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।